हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लगातार सीरीज ला रहे हैं और लगातार आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अवध शासन के बारे में। तो अब हम जानते हैं कि उसी समय हमने कहीं न कहीं झलक देखी थी मराठा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मराठा शक्ति के बारे में या मराठा साम्राज्य के बारे में। तो मराठा साम्राज्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे और मराठा साम्राज्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण या जनक जिनके बारे में पढ़ेंगे तो वो हैं वीर शिवाजी। देखिए, आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू बीके स्टडीज। देखिए, बीके स्टडीज विभिन्न माध्यमों से मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए और टेलीग्राम के जरिए आप तक एजुकेशन पहुंचा रहा है। और आप लोग लगातार जुड़े रहे तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द ही सफलता आपके कदम चूमेगी। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मराठा साम्राज्य। तो देखिए, बात करते हैं। एक शक्तिशाली राज्य के रूप में मराठों के उत्कर्ष में अनेक कारकों का योगदान रहा, जिसने जिनमें भौगोलिक परिस्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियां और मराठा संत कवियों की प्रेरणा महत्वपूर्ण कारक है। याद रखेंगे, एक शक्तिशाली राज्य के रूप में मराठा उभरा था तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण था। एक तो औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीतियां थीं उसके कारण, साथ ही मराठा संत कवियों द्वारा जो एक वीरता का साहस जगाने वाली प्रेरणा, और साथ में भौगोलिक परिस्थिति। ठीक। प्रारंभ में मराठा सिपे सालार और मनसबदार के रूप में बीजापुर और अहमद नगर राज्य में नौकरी करते थे। क्या करते थे ये कि इनको सिपे सालार रख दिया जाता था या मनसबदार, तो ये कहाँ बीजापुर और अहमदनगर राज्य में नौकरी करते थे। अब देखिए, आता है 1627 से 1680, वीर शिवाजी। देखिए, जन्म से लेकर काल तक इन्होंने मराठा को चरम पर पहुंचाया और 100 से ज्यादा किलो पर विजय प्राप्त की। देखिए, एक व्यक्ति के लिए 100 किलो पर, और 100 किलो पर विजय पाना बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं इनकी प्रेरणादायक माता जीजाबाई, जीजाबाई का इनके जीवन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव था। तो ये आगे बात करते हैं। शिवाजी का जन्म पूना के निकट सिवनेर के किले में 20 अप्रैल 1627 को शिवाजी शाहजी भोसले और जीजाबाई के यहाँ हुआ था। याद रखेंगे, शिवाजी का जन्म पूना के निकट सिवनेर के किले में 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी ने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करके स्वयं को हिंदू धर्मोद्धारक और गैर ब्राह्मण प्रतिपालक, देखिए, हिंदू उद्धारक तो थे लेकिन गैर ब्राह्मण थे। अब तक क्या था, हिंदू उद्धारक का काम जो था ब्राह्मणों के हाथ में था, यहां पर गैर ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण प्रतिपालक जैसी उपाधि धारण की। अब बात आते हैं शिवाजी के संरक्षक और शिक्षक उनके दादा कौणदेव। याद रखेंगे, शिवाजी के संरक्षक और शिक्षक कौणदेव थे तथा धार्मिक गुरु, याद रखेंगे, धार्मिक गुरु रामदास। देखिए, रामदास वही हैं जिन्हें अकबर ने जमीन दी थी, तो कहीं ना कहीं जुड़ा है। तो यहाँ पर जब सिख संप्रदाय पढ़ेंगे तो रामदास जी को भी डिफाइन करेंगे कि कौन से संप्रदाय से, तो ये धरकरी संप्रदाय से थे। इनकी पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर और दूसरी बीवी का नाम कुल्लाबाई था। कहीं कहीं इनकी दो से अधिक पत्नियों का वर्णन मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादातर जो सोर्स में देखने को मिलता है, पहली पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर और दूसरी पत्नी का नाम कुल्लाबाई था। शिवाजी ने अपने राज्य के विस्तार का आरंभ 1643 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही राजा के विरुद्ध सर्वप्रथम इन्होंने सिंगड़ किले को जीता था। याद रखेंगे, ये सिंगड़ का किला है और सिंगड़ का किला कोंडाना किले के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोंडाना। देखिए, इस पर मैं आगे भी चर्चा करूंगा। सिंगड़ के किले को यानी कोंडाना किले को ही सिंगड़ का किला कहते हैं। ये पहली जीत थी, और जब पहली जीत थी तो ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती थी। इसके पश्चात 1646 ईस्वी में इन्होंने तोरण मुरुमगढ़ के किले पर भी शिवाजी ने अपना अधिकार कर लिया। अब 1646 में इन्होंने क्या किया? तोरण और मुरुमगढ़ पर भी अपना आधिपत्य कर लिया। 1647 ईस्वी ने कोंडाना,
कोंडाना पर भी विजय प्राप्त की। तो याद रखेंगे ये एक सिंगड़ है और एक कोंडाना। देखिए कोंडाना और सिंगड़ दोनों करीब थे, लेकिन जो मैंने बताया कई जगह पर सिंगड़ को ही कोंडाना माना जाता है। ठीक, 1647 में सिंगड़ के ये जो किले को जीतते समय कौंडदेव की मृत्यु हो जाती है। 1648 में पुरंदर का किला जीता मराठा सरदार नीलोजी नीलकंठा से। पुरंदर का किला किससे जीता था? नीलोजी नीलकंठा से। याद रखेंगे आगे चल के पुरंदर की संधि भी होती है महाराजा जयसिंह के साथ, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन याद रखें कि पहले पुरंदर का किला जीता था और बाद में ये कुछ किलों पर सिमट जाएंगे। 1656 में जावली दुर्ग जीता मराठा सरदार चंद्रदेव मौर्य से। ये भी मराठा सरदार से जीता था, किससे? चंद्रदेव मौर्य से। 1656 में रायगढ़ जीता था चंद्र राय मोरो से। सितारा यानी सितो पुजारा। ठीक, 1656 में सूपा पर अधिकार किया। 1657 में, याद रखेंगे 1657 में इन्होंने पहली मुठभेड़ की थी किससे? मुगलों से। अब तक इन्होंने जितनी भी मुठभेड़ की थी उसमें एक भी मुगलों से नहीं थी। अब ये भी संघर्ष में आ चुके थे, मतलब एक तरीके से पावर बन चुके थे और लोगों का सपोर्ट भी इन्हें मिल रहा था। तो इन्होंने पहली मुठभेड़ मुगलों से कब की? 1657। और हम जानते हैं कि उस समय कई युद्धों का, यानी कि जो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य युद्ध चल रहे थे, तो उनमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान देखने को मिला। देखिए आइए बात करते हैं अगला। 1657 ईस्वी ने, यानी कि यहीं पर इन्होंने, शिवाजी ने औरंगजेब से जुन्नार और अहमदनगर, जो कि उनकी सौबी, अहमदनगर इनकी सौबी किला जीत थी, तो अब इन्होंने औरंगजेब से जुन्नार और अहमदनगर किला भी जीत लिया। देखिए इनके बारे में कुछ घटनाएं बहुत फेमस हैं। इनमें से एक घटना है अफजल खां और शिवाजी के संघर्ष की। कौन सी? अफजल खां और शिवाजी के संघर्ष की। तो देखिए बात करते हैं, ये चित्र देख सकते हैं। जब मैं स्टोरी बताऊंगा, देखिए होता क्या है कि अफजल खां, जो कि इनसे कद काठी में काफ़ी लंबा चौड़ा था, और जब औरंगजेब ने उसे भेजा था तो उसने धोखे से इन्हें मारना चाहा और सूचना देकर इन्हें बुलाया। सूचना देकर जब ये बुलाया तो उससे मिलने पहुंचे, और मिलने पहुंचे तो जैसे ही वो इनकी पीठ में छुरा मारने, तो इन्होंने एक नख, गोरनख आता है, बाघ नख, तो बाघ नख से उसके पेट को फाड़ डाला था। देखिए आगे चर्चा करते हैं इस पर। देखिए अफजल खां बीजापुर के शासक का सेनापति था। इसे शिवाजी को कैद करने या मारने के लिए भेजा था। अफजल खां कृष्ण जी भास्कर को दूत बनाकर शिवाजी के पास भेजा। याद रखें, कृष्ण जी भास्कर को दूत बनाकर शिवाजी के पास भेजा, जबकि शिवाजी के दूत का नाम गोपीनाथ था। याद रखें, शिवाजी के दूत का नाम क्या था? गोपीनाथ। शिवाजी मुलाकात के लिए तैयार हो गए। दोनों की मुलाकात भी तय हो गई 10 नवंबर 1659 को। याद रखेंगे 10 नवंबर 1659 को प्रतापनगर के पास एक सामियाने में दोनों की मुलाकात हुई। अफजल खान ने गले मिलने के लिए तलवार से शिवाजी, यानी कि छुरे से शिवाजी की हत्या कर, परंतु शिवाजी ने अपने बगनगों से, एक बगनग एक होता था जो नाखूनों पर, बाघ के नाखूनों से तैयार किया जाता था और उंगलियों पर पहना जाता था, तो उससे क्या किया? अफजल खां की हत्या कर दी, यानी उसका पेट फाड़ दिया। शिवाजी ने इसका अंतिम संस्कार भी किया, और याद रखेंगे उसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी किया और कब्र भी बनवाई। इस वजह से शिवाजी का यश दक्षिण भारत में फैल गया। देखिए चित्र में देख सकते हैं कैसे ये जो हाथ में छुरा है ये नीचे गिर जाता है और ये यहाँ से इसका पेट फाड़ देते हैं। आगे अगला संघर्ष था शाइस्ता खां और शिवाजी। देखिए चित्र में देख सकते हैं इसका अंगूठा और उंगलियां कट गई थी और ये वहां से भाग निकला था, जबकि इसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो आइए पढ़ते हैं 1663 शाइस्ता खां शिवाजी संघर्ष। देखिए शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था। इसे दक्षिण का सूबेदार बनाकर शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा गया। शाइस्ता खां ने पूना में अपना डेरा जमाया, परंतु रात्रि के समय में शिवाजी ने अचानक उसके निवास पर हमला बोल दिया। इस अचानक आक्रमण से उसका अंगूठा कट गया। देखिए चित्र में देख सकते हैं अंगूठा या उंगलियां कट गईं, जबकि उसका पुत्र फतेह खां मारा गया। इस घटना से मुगल प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। इसके बाद 1664 सूरत की प्रथम लूट। इस समय सूरत में
औरंगजेब का गवर्नर इनायत खां था। कौन था? औरंगजेब का गवर्नर इनायत खां था। अपने लूट में शिवाजी ने अंग्रेजों और डचों की कोठियों से कोई छेड़छाड़ नहीं की, ना तो अंग्रेजों को छेड़ा ना डचों को। शिवाजी के कार्यों से क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण का सूबेदार बनाकर शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। याद रखेंगे, शिवाजी को पकड़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पर पुरंदर की संधि होती है, क्योंकि शिवाजी के पास भी उतना सेना नहीं थी और वो भारी सेना के साथ आ रहा था, जिस कारण शिवाजी जानते थे कि अगर उन्होंने इस समय युद्ध लड़ा तो उनके बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे और सारे के सारे किलों पर मुगल सत्ता काबिज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोनों में समझौता हो जाता है और ये समझौता होता है 22 जून 1665, जिसको नाम दिया गया पुरंदर की संधि। आप देख सकते हैं महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। देखिए, जयसिंह ने दक्षिणी राज्यों को अपनी ओर मिलाकर शिवाजी के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। उसने औरंगजेब को पत्र लिखा कि हमने शिवाजी को व्रत के केंद्र की परिधि की तरह चारों ओर से घेर लिया है, अतः शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी। उस समय मनुची भी वहां उपस्थित था। जो मनुची एक इतिहासकार था, मनुची भी वहां पर उपस्थित था। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। शिवाजी अपने 35 में से 23 किले मुगलों को दे देंगे। जो उनके जीते हुए उस समय 35 किले थे, उनमें से 23 मुगलों को देने पड़ेंगे और शिवाजी मुगलों की तरफ से युद्ध एवं सेवाएं करेंगे। याद रखें, शिवाजी मुगलों की तरफ से अब लड़ाइयाँ लड़ेंगे। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5,000 का मनसब दिया जाएगा। 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा पहुंचे। राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह ने शिवाजी की सुरक्षा की गारंटी ली। दरबार में इनके पुत्र के साथ 500 का अब शिवाजी को 5,000 का क्या दे दिया? मनसब दे दिया। अब शिवाजी इससे नाराज हो गए। देखिए, इतना बड़ा शासक और एक बहुत बड़ी, जो कहते हैं पूरे साम्राज्य का मालिक, अगर उसको 5,000 का मनसब दिया जाए तो वो उससे नाराज हो गए और इन्हें बंदी बनाकर फिर जयसिंह ने क्या किया? जयपुरी महल में रख दिया। बंदी बनाकर कहाँ डाल दिया? जयपुरी महल में। तो जयपुरी महल में डाल दिया। अब जो हीरो जी फर्जंद, याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि शिवाजी का जो किसका भेष बनाकर निकले थे या कौन था? जो शिवाजी का हमशक्ल था एक, वो था हीरो जी फर्जंद। जो शिवाजी का हमशक्ल था उसको लिटाकर, और जो कहते हैं मिठाई के पेठे यानी कि डिब्बे में, पेटियों में, वहां से महल से बाहर निकले थे। ठीक है, भाग निकले। 1668 ईस्वी में दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के प्रयास से औरंगजेब ने शिवाजी के समक्ष संधि का प्रस्ताव रखा। फिर इन्हें एक संधि मिल जाती है और इस संधि में इन्हें राजा की उपाधि दी गई। शिवाजी को पुणे, चाकन और सूपा जिले लौटा दिए। अब इन्हें कौन कौन से जिले दे दिए जाते हैं? पुणे, चाकन और सूपा लौटा दिए जाते हैं। अब सूरत की दोबारा लूट होती है। देखिए, सूरत की 1670 में सूरत नगर को शिवाजी ने दूसरी बार लूटा और सलहर की लड़ाई में मुगलों को बुरी तरह पराजित किया। इस लूट में शिवाजी को लगभग 66 लाख की संपत्ति प्राप्त हुई। कितने की प्राप्त हुई? 66 लाख की। फिर आता है उसके बाद कौंडाना विजय। तो देखिए, कौंडाना विजय, अब जो मैंने कहा था कि पहली विजय थी सिंहगढ़ की, तो उसकी में एक जगह पड़ती है कौंडाना। तो कौंडाना कहीं ना कहीं ये इनके लिए बहुत ही ऐतिहासिक रूप से जरूरी था। शिवाजी ने अपने किलों को वापस लेने के लिए योजना बनाई। उनकी माता जीजाबाई ने कौंडाना के किले को लेने के लिए शिवाजी को बहुत उत्साहित किया। 1770 ईस्वी में शिवाजी के बाल मित्र मावला सरदार तानाजी मालुसरे, देखिए अभी बीच में एक फिल्म भी बनी थी इस पर, तानाजी, अजय देवगन ने जिसमें मुख्य भूमिका निभाई। तानाजी मालुसरे अंधेरी रात में 300 मावलियों को लेकर किले पर चढ़ गए। देखिए, मात्र 300 मावली किले पर चढ़ गए। उन्होंने मुगलों से छीन लिया। इस युद्ध में किले के संरक्षक उदयभान राठौर के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मराठा सैनिकों ने अलाव जलाकर शिवाजी को विजय की सूचना दी। शिवाजी ने यहाँ पहुंचकर इसी अवसर पर यह प्रसिद्ध शब्द कहे थे कि गढ़ आला सिंह गेला, गढ़ आला सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो मिला किंतु मेरा सिंह तानाजी चला गया। उसी दिन से गोंडाना का नाम सिंहगढ़ हो गया। याद रखें, गोंडाना का नाम क्या हो गया? सिंहगढ़ हो गया। राज्याभिषेक में रायगढ़ में फिर इन्होंने 1674 में देखिए दोबारा राज्याभिषेक कराया।
देख सकते हैं कि 1674 में इनका फिर से राज्याभिषेक होता है दूसरी बार। अब दक्षिण के ब्राह्मणों ने शिवाजी को छत्रपति की उपाधि देने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप इन्होंने, अब दक्षिण के ब्राह्मणों ने इन्हें छत्रपति की उपाधि देने से मना कर, इन्होंने वाराणसी के ब्राह्मण गंगा भट्ट को बुलाया। याद रखेंगे, पहली उपाधि जो मिली थी तो इन्हें मिली थी ब्राह्मणों से दक्षिण के, और दूसरी बार जो उपाधि यानी शपथ दिलवाई वो ब्राह्मण यानी गंगा भट्ट को बुलाया। उसी ने शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्रपति को शिवाजी की उपाधि किसने दी या छत्रपति की उपाधि किसने दी, तो बाण भट्ट। 1 जून 1674 में शिवाजी की मां का देवासान हो गया और 1674 ईस्वी निश्चलपुरी गोस्वामी नामक तांत्रिक की सहायता से दूसरी बार अभिषेक संपन्न हुआ। कर्नाटक अभियान 1677-78, यह शिवाजी का अंतिम अभियान था। इसी समय शिवाजी ने 1678 ईस्वी में जिंजी के किले को जीता। कौन से किले को जीता? जिंजी के किले को जीता। यह शिवाजी की अंतिम विजय थी। यह शिवाजी की अंतिम विजय थी। 1680 में शिवाजी बीमार पड़े और 12 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, इसके बारे में हम इनके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मेरा क्वेश्चन फिर अब इसमें फिर क्वेश्चन निकल कर आता है। देखिए, शिवाजी ने सबसे पहला किला कौन सा जीता? क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। शिवाजी ने सबसे पहला किला कौन सा जीता? दूसरा क्वेश्चन, पुरंदर की संधि में, पुरंदर की संधि में कितने किलों को इन्होंने मुगलों के हवाले कर दिया? कितने किलों को इन्होंने मुगलों के हवाले कर दिया? इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों को शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।